सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा व प्रार्थना है कि आप सब सकुशल हैं। अति उत्तम। अच्छा बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप में से अगला पाठ अर्थात पाठ 9 पढ़ेंगे। इसका नाम है झूठ का अलार्म। आप चौंक गए होंगे कि ये कैसा अलार्म। जी हाँ बच्चों, इस पाठ में माता पिता अपने बच्चे की झूठ बोलने की आदत से तंग आकर उसके झूठ को पकड़ने के लिए यही ढंग अपनाते हैं। अब ये अलार्म झूठ को कैसे उजागर करता है, यह हम पाठ पढ़कर ही जानते हैं। पाठ 9 झूठ का अलार्म, पृष्ठ संख्या 74। पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। झूठ बोलना मनुष्य की सबसे बुरी आदत है। हम सभी कभी ना कभी झूठ बोलते हैं, पर यह ठीक नहीं है। कुछ लोगों को बात बात पर इतना अधिक झूठ बोलने की आदत होती है कि वे बिना कारण ही झूठ बोलते रहते हैं। जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तो वे बेहद शर्मिंदा हो जाते हैं। तो बच्चों, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। हमें सदा सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठे व्यक्ति को हर समय अपने झूठ के पकड़े जाने का डर सताता रहता है, जबकि सच बोलने वाला बेखौफ होता है, निर्भय होता है। चलिए अब स्वामी विवेकानंद का कथन भी पढ़ते हैं। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। इसका तात्पर्य है कि कई बार जब हम कुछ असाधारण मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य करने की सोचते हैं तो घबराते हैं कि लोग इस विषय में क्या कहेंगे। पर स्वामी विवेकानंद इस कथन से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें इन बातों से घबराए बिना निडर होकर अपने अच्छे कार्य के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग पहले तो हमारे इस महान कार्य पर हंसेंगे या विरोध करेंगे, पर बाद में उसे अपना लेंगे, क्योंकि अच्छी बातों का विरोध स्थायी नहीं होता। स्थायी मीन्स परमानेंट। अंततः सबको उसे अपनाना ही पड़ता है। चलिए अब पाठ प्रारंभ करते हैं। यह पाठ एक लघु नाटिका के रूप में लिखा गया है, जिसके पात्र हैं संजू, पुष्पा, मम्मी, पोस्टमैन, अनिल, सुनील और निर्मला। और बच्चों, अब यदि इस नाटक का मंचन मीन्स इसकी स्टेजिंग करनी हो तो इसके लिए भी लेखक ने यहाँ दिशा निर्देश दिए हैं। जैसे एक साधारण सा कमरा, एक खाट पड़ी है। खाट मीन्स चारपाई, कॉट। दूसरी ओर 2-3 कुर्सियाँ और एक मेज़ है। दीवारों पर कुछ चित्र और कैलेंडर लगे हैं। एक चित्र संजू के पिताजी का भी है। संजू दरवाजे से आता है, उसके गले में बस्ता है मीन्स स्कूल बैग। संजू, मम्मी मम्मी, बस्ता खाट पर पटकता है। उफ, कितना थका हूँ, स्कूल जाना भी क्या मुसीबत है। मम्मी मंच पर आकर, मंच मीन्स स्टेज, क्या बात है संजू, इतना चिल्ला क्यों रहे हो। संजू, भूख लगी है, मुझे दूध दो। मम्मी, अभी लाती हूँ, पहले यह बता तूने आज स्कूल में क्या पढ़ा। संजू, वही जो रोज़ पढ़ता हूँ। स्कूल भी क्या चीज़ बनाई है किसी ने, रोज़ रोज़ जाना पड़ता है। यह नहीं कि एक ही दिन जो पढ़ाना है पढ़ा डालें सब। मम्मी, अच्छा, एक ही दिन में तुम BA MA कर लेना चाहते हो, यानी सालों की पढ़ाई एक दिन में। वाह, जो थोड़ा सा एक दिन में पढ़ते हो पूछो तो वह भी कहाँ आता है तुम्हें।
संजू, कौन कहता है कि नहीं आता? क्लास का मॉनिटर क्या यूं ही बना दिया गया? मम्मी, देखो संजू, तुम झूठ ना बोला करो। बहुत बुरी आदत अपना ली है तुमने। क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता है तुम्हें और डींग मारते हो कि मॉनिटर हो। डींग मारना मीन्स शेखी बघारना, बोस्टिंग। संजू, कौन कहता है कि मैं मॉनिटर नहीं? यह किसने तुम्हारे कान भर दिए हैं मम्मी? कान भरना मीन्स टू मेक फॉल्स र्यूमर्स। मम्मी, मेरे कान किसी ने नहीं भरे। मुझे हेडमास्टर साहब ने तुम्हारे बारे में पूरी रिपोर्ट भेजी है। संजू, अगर यही कुछ लिखा है तो सब गलत लिखा है हेडमास्टर साहब ने। मैं कल उनसे पूछूंगा। मम्मी, अरे हेडमास्टर साहब से पूछोगे? कितना झूठ बोलने लगे हो। संजू, मम्मी मैं संजू, मम्मी बस चुप करो। यह आज की ही बात नहीं है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम बात बात में झूठ बोलने लगे हो। मैंने तुम्हारे पिताजी को लिखा भी था तुम्हारी इस आदत के बारे में। मैंने उन्हें लिखा था कि या तो वह अमेरिका से वापस आ जाएं या कोई ऐसा उपाय करें कि तुम्हारी इस बुरी आदत में सुधार हो। तुम्हारी इस झूठ बोलने की आदत से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। जाओ, पहले तुम मुंह हाथ धोकर आओ। दोनों भीतर जाते हैं। उसी समय बाहरी दरवाजे पर कोई ठक ठक करता है, मीन्स नॉकिंग एट द डोर। मम्मी वापस आकर दरवाज़ा खोलने लगती हैं। मम्मी, कौन? आवाज़, पोस्टमैन। मम्मी बाहर जाती हैं। थोड़ी देर में कुछ पकड़े हुए वापस आती हैं। मम्मी, अरे यह तो अमेरिका से पार्सल आया है। संजू के पिताजी ने भेजा है। अरे संजू, संजू पार्सल खोलकर देखती हैं। एक घड़ी है, साथ में पत्र है। पत्र पढ़ते हुए, तुम्हारी चिट्ठी से ये जानकर बहुत दुख हुआ कि संजू बहुत झूठ बोलने लगा है। झूठ बोलने की आदत को सुधारने के लिए मैं एक घड़ी भेज रहा हूँ। इस घड़ी को संजू की छाती के बाईं ओर, ठीक जहाँ पर दिल होता है, वहाँ बांध दो। जब कोई बच्चा झूठ बोलता है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो तुरंत घड़ी का अलार्म बज उठता है। चिट्ठी समाप्त करके, संजू इधर देखो, तुम्हारे पिताजी ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए। कितनी अजीब चीज़ है, कभी देखी ना सुनी ऐसी चीज़। संजू, क्या भेजा है मम्मी? दिखाओ तो। मम्मी, यह देखो, यह घड़ी। इस घड़ी को छाती पर बांधना पड़ेगा तुम्हें। इससे झूठ बोलने की आदत छूट जाएगी। संजू, तुम क्या कह रही हो? मम्मी, ठीक कह रही हूँ। उतारो अपनी कमीज़। उसकी कमीज़ उतारते हुए, अभी सब समझ में आ जाएगा। घड़ी उसकी छाती पर बांधने लगती हैं। यहाँ, हाँ यहाँ, ठीक दिल के ऊपर। संजू तंग आकर, मीन्स गेटिंग इरिटेटेड, आखिर होता क्या है इस घड़ी से? मम्मी, जब भी तुम झूठ बोलोगे ज़ोर से घड़ी का अलार्म बज उठेगा। संजू कमीज़ पहनते हुए रुक जाता है। हैं? मम्मी, हाँ संजू, पर मैं तो कभी भी झूठ नहीं बोलता मम्मी। अलार्म बज उठता है। संजू घबरा कर, अरे मम्मी बंद करो यह अलार्म। मम्मी, पहले मानो कि तुमने झूठ कहा। संजू, मैं मम्मी सच कहता हूँ कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अलार्म बजता जा रहा है। मम्मी, तुम सच बोलते तो अलार्म बजता ही क्यों? संजू, मैं अभी उतार कर फेंकता हूँ इस घड़ी को। मम्मी, फेंकोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी को लिख दूंगी। संजू, अच्छा, मैं झूठ बोलता रहा हूँ। अलार्म बजना बंद हो जाता है। संजू, कैसी मुसीबत बांध दी है मेरे साथ। अब तो बात करना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या पता किस बात पर अब अलार्म बज उठे। आखिर पिताजी को भी यह क्या सूझी। बाहर से लड़कों की आवाज़ आती है। संजू, संजू।
संजू, कौन दरवाजे के पास जाता है? अरे तुम, आओ आओ। अनिल, पुष्पा और सुनील भीतर आते हैं। उनके हाथों में पुस्तकें हैं। अनिल, क्या बात है संजू, आज तुम खेलने नहीं आए? हम लोग तो बहुत देर तक वहाँ खेलते रहे। संजू, अरे मैं आने ही वाला। नहीं नहीं, ठहरो, मुझे सोचकर बात करने दो। मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अनिल, क्यों? मुसीबत वाली क्या बात हो गई? संजू, एकाएक छिपाते हुए, अरे कुछ नहीं यार, मैं तो यूं ही बात कर रहा था। भला मुझ पर क्या मुसीबत आएगी? मुझ पर तो कभी कोई मुसीबत नहीं आती। अलार्म बजता है। संजू, जल्दी से छाती पर हाथ रखकर, अरे हाँ हाँ भाई, मुसीबत तो है, बहुत बड़ी मुसीबत है। अलार्म बजना बंद हो जाता है। सब आश्चर्य में हैं। सुनील, भाई यह घड़ी का अलार्म कहाँ से बज उठा? पुष्पा, मुझे तो ऐसा लगा जैसे संजू के मुंह से अलार्म की आवाज़ आ रही है। अनिल, मैं तो समझा मेरी ही कुर्सी के नीचे से अलार्म बोल उठा है। यार, अब तुम हमसे घड़ियां भी छिपा कर रखने लगे। संजू, मैं क्या जानूं? तुरंत बोलता है, नहीं नहीं, मुझे पता है घड़ी का, पर मैं बताऊंगा नहीं। सुनील, क्यों नहीं बताओगे? संजू, बस नहीं बताऊंगा। मम्मी ने एक खास जगह पर घड़ी को छिपा रखा है। अनिल, लेकिन कहाँ? संजू, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। पुष्पा, तुम्हें बताना पड़ेगा। संजू, रुआंसा होकर, मीन्स फील टू क्राई। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? खींच कर, मुझे मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मैं अभी मम्मी से जाकर कहता हूँ। बाहर से निर्मला की आवाज़ आती है। निर्मला भीतर आते हुए, संजू संजू, मैं आवाज़ें देकर थक गई और तुम सुनकर भी चुप हो। अनिल, संजू गुस्से में है निर्मला, इस समय उसे तंग मत करो। निर्मला, गुस्से में होगा तो मेरा क्या कर लेगा? ज़रा चलो तो, मेरे पिताजी बुला रहे हैं, मैंने तुम्हारी शिकायत की है उनसे। मम्मी भीतर से आती हैं। मम्मी, क्या हुआ निर्मला? निर्मला, कल शाम संजू ने मुझे धक्का दिया था आंटी। संजू, मैंने इसे धक्का नहीं दिया था मम्मी। अलार्म बजने लगता है। संजू घबराकर, धक्का दिया? हाँ दिया था। मम्मी हंसती हैं। अलार्म बंद हो जाता है। संजू अपना मुंह छुपा लेता है। सभी विमूढ़ से खड़े रहते हैं। मीन्स विमूढ़ मीन्स सरप्राइज्ड। निर्मला, यह अलार्म कहाँ से बजा आंटी? संजू, इन्हें मत बताना मम्मी, इन्हें मत बताना। मम्मी, संजू, जब तक इन सबको तुम्हारी घड़ी के संबंध में पता नहीं चल जाएगा, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत कैसे छूटेगी? तुम खुद ही क्यों नहीं बता देते कि अलार्म देने वाली घड़ी तुम्हारी छाती पर बंधी है? संजू छिपाने की कोशिश करते हुए, मेरी छाती पर कहाँ बंधी हुई है? अलार्म बजने लगता है। संजू घबराकर छाती पर हाथ रखते हुए, अरे हाँ हाँ, बंधी हुई है घड़ी, मेरी छाती पर बंधी हुई है। अलार्म बंद हो जाता है। संजू रोते हुए, मम्मी यह घड़ी उतार लो, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा। मम्मी, झूठ तो नहीं कह रहे हो? संजू, झूठ कहता तो क्या अलार्म ना बजता? सब हंसते हैं। मम्मी संजू को गले से लगा लेती हैं। पर्दा गिरता है। वेद राही, तो जो इस ड्रामा के लेखक हैं। तो बच्चों, अच्छा आइडिया था ना माता पिता का बच्चे को झूठ बोलने से रोकने का। सो दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग ड्रामा। ओके चिल्ड्रन, next time we shall do its back exercises. Till then, goodbye. Take care.